जब भी कोई कथा होती है, हमारे जो मंदिर के पुजारी हैं उनका विशेष सहयोग हमारे मंदिर में रहता है। कथा में कथा के आयोजन में तो महाराज जी की इच्छा थी उनका अभिनंदन करने की। पंडित महेंद्र जी आप आए, ताली बजा करके सब ब्राह्मणों का उनका जोरदार धन्यवाद करें जो कि इतना सहयोग मंदिर को दिया, इन्होंने दास को भी दिया। पटका पहना कर कुछ राशि से उनका सम्मान किया। मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे राम भरोसे जी चौरी जी उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री राज नारायण जी, पंडित राज नारायण जी जिन्हें आप अच्छी तरह जानती हैं, हमारे जितने भी पंडित हैं सब आपसे सब अच्छी तरह जोरदार तालियां से उनका अभिनंदन कीजिए। काजू पंडित जी हमारे बचपन के मित्र हैं, बोलो शिवांग के। ये दो हमारे मंदिर में ऐसी विभूति हैं जो आपके सम्मुख हैं कि जिनका बचपन यहीं बीता है और इन्होंने जो आज कार्य कर रहे हैं यहीं से निकल के दोनों कर रहे हैं। दोनों का बचपन यहीं। ये विशेष बात है इस मंदिर की। संजय पंडित जी हमारे मंदिर के महाराज जी भी राजकुमार हैं और हमारे मंदिर के ये काजू पंडित जी भी राजकुमार हैं। कैलाश पंडित जी आइए आइए, जोरदार तालियां से कैलाश पंडित जी का स्वागत कीजिए। संजय पंडित जी, पंडित कैलाश जी, जोरदार तालियां पंडित कैलाश जी के लिए। पंडित कैलाश जी वो पंडित हैं जो आए गए दिन भोले बाबा से हमारी मुलाकात कराते रहते हैं और अब शिवरात्रि आ ही रही है। विशेष भोलेनाथ जी की विशेष कृपा इन पर है। दीपराज, पंडित दीपराज जी, पंडित दीपराज जी, जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। तालियों में कमी है। अब एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां सबके लिए अभिनंदन के लिए। मैं हमारे बीच में रवि पंडित जी हैं। अच्छा रवि पंडित जी नहीं, दोनों पंडित जी नहीं, चलो उनका कल करा देंगे। हाँ, हमारे सेवादार ज्ञान जी आ जाओ, इधर से ही आ जाओ। आपके लिए सारे द्वार खुले हैं। हाँ बस सेवादार तो कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टाफ है अपना। ये आ गया। ज्ञान जी हमारे सेवादार, इनके लिए भी जोरदार तालियां। कल के लिए मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि कल 9:30 बजे हवन प्रारंभ होगा, तत्पश्चात थोड़ा भजन कीर्तन होगा और फिर भंडारे की व्यवस्था है। और एक विशेष निवेदन, कुछ लोग मेरे पास आए थे कि भंडारे में हम सहयोग करना चाहते हैं, भंडारा हमारी तरफ से। तो हमने ये निर्णय लिया है कि भंडारा किसी की तरफ से नहीं होगा, भंडारा आप सबके सहयोग से होगा। ऐसी परंपरा रही है कि भंडारा किसी एक की तरफ से हो जाता था, अब कि हमने निर्णय लिया कि भंडारा किसी एक का नहीं। जैसे हवन में आप सबकी आहुति डलती है, ऐसे ही भंडारे में आप सबकी आहुति होगी। तो जो भी कोई उसमें सहयोग राशि अपना देना चाहता है, पंडित महेंद्र जी सामने बैठे हुए हैं,
उनको जो भी आप अपना उसमें सहयोग दान करना चाहें वो अपना सहयोग दे सकते हैं। तो कल का जो भंडारा होगा वो आप सबकी तरफ से होगा और आप सब ग्रहण करेंगे। पर मेरा निवेदन ये है कि समय का ध्यान रखें और समय से कल आकर के यहाँ पर। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। मैं एक बार जोरदार तालियों से हमारे महाराज जी राधे दास जी का अभिनंदन करना चाहेंगे। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिएगा। और विशेष अभिनंदन हम कल करेंगे। मैं समय का भाव देखते हुए बोलने को तो रोज ही मैं कुछ ना कुछ बोलना चाहता था, पर तो जिस दिन से कथा शुरू हुई है समय ही नहीं मिल पाया, क्योंकि कथा ही लेट हो जाती थी। महाराज जी समय ही नहीं देते थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आखिर के दिन जो बोलेंगे। मैं आपके बीच में ज़्यादा दिन लगे अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका पुण्य इस कृष्ण सनातन धर्म मंदिर के अंदर श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान आपके बीच में बांट रहे हैं राधे दास जी, उनकी तरफ से अपनी तरफ से मंदिर कमेटी की तरफ के आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। माफ़ी तो मैं कल मांगूंगा, आज नहीं, क्योंकि अभी कल का एक दिन बाकी है। हो सकता है फिर कोई गलती करूं, किसी को थोड़ा सा डांट दूं, क्यों व्यवस्था बनाने के लिए मुझे डांटना ही पड़ता है। उस टाइम थोड़ा सख्त नहीं होंगे तो व्यवस्था नहीं बन सकती। तो माफ़ी मांगनी आज मांग लूंगा, कल नहीं, तो फिर कल ही मैं इकट्ठी माफ़ी मांगूंगा आप सबसे। के लिए धन्यवाद। ये हमारे कर्मयोगी गोपी जी, इनका मैंने एक नया नाम रखा, कर्मयोगी जी। तो हमारे कर्म पे बहुत जोर देते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आओ एक भजन हमारे सचिन जी बोलना चाहते हैं। बेचारे 6 दिन से कह रहे हैं महाराज जी एक भजन एक भजन एक भजन। पर आज तो सबकी मुरादें पूरी होंगी तो इनकी मुराद भी पूरी होगी। एक भजन आप सुनाएं जो कि छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। उसके बाद फिर आपको कथा की ओर पुनः चलेंगे। बोलो श्री बांके उत्तम केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। वेद शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं
कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम कहता है कि दीदार नहीं होता, कौन कहते हैं कि दीदार नहीं होता, सच मानो तो इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। भगवान कहते हैं मेरी पनाई हुई दो ही बेर, सुनो, मेरी पनाई हुई दो ही बेर, एक विदुरगर साग की दूसरे शबरी बेर। हो सकता है तीसरा नंबर जनकपुरी वालों का आ जाए, हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। बाबूजी धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभल। ये जल्दी जल्दी वाला काम नहीं, धीरे धीरे शनै शनै धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रसंग मैंने छोड़ा था बीच में, 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में मिलन। कितना सुंदर और कितना दिव्य मिलन हुआ है। आओ समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए, इधर पता चला देवकी मैया को कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो सूर्य ग्रहण में स्नान करना चाहिए। कहाँ? बोलो भाई,
हैं? और चंद्र ग्रहण में है त्रिवेणी स्नान करना चाहिए, नियम है। प्रयाग में जाकर के स्नान करो जब चंद्र ग्रहण लगे, और सूर्य ग्रहण लगे तो कहाँ करना चाहिए? कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। इधर देवकी मैया को पता चला, माँ ने कहा देख कन्हैया, मेरी इच्छा है कि मैं सह परिवार, क्या कहा? सह परिवार, मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं सह परिवार जाकर के स्नान करूँ सूर्य ग्रहण का। भगवान कुछ काम में लगे थे तो भगवान ने कहा ठीक है मां, ले चलेंगे। कन्हैया, देवकी मैया ने हाथ पकड़ के झंझोड़ करके कहा, हे कन्हैया तूने सुना, मैं चाहती हूँ सह परिवार। क्या कहा? सह परिवार का मतलब चलो दो चार हो, आजकल तो नियम बन गया, हम दो हमारे दो, दादी दादा छोड़ दो। बोल शिवांग के बिहारी दादी लाल दादा छोड़ दो। छोड़ दो। इसलिए इतने बढ़ते जा रहे हैं कौन से आश्रम, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। सरकार ने नियम बना दिया, क्या? हम दो हमारे दो, और आगे आपने अपने आप बना लिया, दादी दादा को छोड़ दो। इधर प्रभु की जो संतान है वो 10 हैं भगवान की दया से, सुखानाल 10। कितने? सुखानाल। पहले की मेरी माताओं से हम पूछते थे, माता जी कितने बच्चे? बेटे जी सुखानाल 10, सुखानाल 12, हूं ते महाराज दुखानाल एक भी बड़ी मुश्किल होंदा है। बोलो शुभांग के दुखानाल। पहले कहावत चलती थी, सोने दी इट गले ते इंसान दा बच्चा पल्ले। अब तो महाराज सोने दी दीवार गले तां भी इंसान दा बच्चा, ना बल्ले। क्योंकि इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी हैं। राधे राधे। इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी हैं। पहले एक तौलिए से पूरा परिवार स्नान कर लेता था, और अब जितने परिवार में लोग हैं उससे डबल तौलिए हैं। आप मेरा टॉवल यूज मत करना, क्योंकि मेरी टॉवल में कहीं एलर्जी हो जाए, कहीं क्या होते हैं जर्म्स। मेरी माताओं, जितना आप परहेज करती जा रहे हैं ना, उतनी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। बोल श्रीमांग के बिहारी लाल की आजकल एक नया वायरस चला है, सबको पता चल गया होगा वैसे तो, कोरोना वायरस। ये किससे हुआ है जी? जो सांप खाते हैं, सांपों का सूप पीते हैं, जो चमगादड़ के सूप। महाराज क्या होता जा रहा है हमारी सृष्टि को? कहा तो एक चींटी मारना भी अपराध माना गया है, और इधर चमगादड़ों को मार मार करके, वो कोई खाने की चीज है, उसका सूप पी रहे हैं लोग। लो जी, सांपों को मार मार करके, काट काट करके उसका सूप बना करके। वाह रे वाह, भगवान ने इतना कुछ बनाया है खाने को, प्राकृतिक चीजें इतनी बनाई है, क्यों खाते हो? क्यों अभक्ष भक्षण करते हो? अभी हम शमशान जाएं तो घर आकर के, लो जी मेरे ऊपर गंगा जल डालो, लो जी मेरे ऊपर मुझे नहाना है, मुझे कपड़े भी वो नहीं पहनने, दूसरे पहनो, कहीं मुर्दा चिपड़ ना जाए। उस समय मुर्दा नहीं होता जब पेट में शमशान बनाते हो। पेट में शमशान बनता है तब नहीं पता लगता, तब तो हम नहाते भी नहीं। नहाते हो तब मुर्गा खाने के बाद? उस समय हम नहीं नहाते। भले ही पेट में शमशान है, पेट में हम शमशान बनाते जा रहे हैं। क्या होता जा रहा है हमारी भारतीय संस्कृति को? कहाँ तो हमारी भारतीय संस्कृति वो थी जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। भारत का मतलब मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि कथा इतनी है। भारत का मतलब है भा मैंने भजन, भा वो नहीं जो आप कहते भा। पंजाबी में भा किसको कहते हैं? बोले भाई। हाँ जी, गौरी जी बताओ। भा लानी, भा क्या होती है? आग लगानी। वो भारत नहीं, अब तो वो भारत बनाते जा रहे हो जहां आग लगे, जहां द्वेष पैदा हो,
ये वो भारत की डेफिनेशन ही बदल दिया आपने। भारत क्या है? भा मैंने भजन, जो भजन में रत रहे वो भारतवासी है। अब तो महाराज भा को आपने ही बदल दिया। अब तो जहां देखो कहीं आग लग रही है, कहीं बसों को आग लग रही है, कहीं गरीबों की कुटियाओं को जलाया जा रहा है, कहीं छोटी छोटी झोपड़ियों को जलाया जा रहा है। क्या होता जा रहा है भारतवासियों? कहां तो भारत का अर्थ ये दे गया, जो भजन में रत रहे वो भारत है, वो भारतवासी है। आज अपने मन का मंथन करना, घर जाकर के सोचना कि वाकई में क्या मैं भारत देश का वासी हूं? ना जाने हमें क्या होता जा रहा है। भगवान के 10-10 बच्चे हैं, 10-10 बेटे, एक बेटी। और वो भी सुन लो, जो बेटे होते हैं भाग्य से और बेटियां होती सौभाग्य से। ये भी ध्यान रखना, जो बेटियों को गर्भ में मारते हैं ना, वो भी सुनना। जो बेटियों को बोझ समझते हैं, मैं क्षमा कर देना, तुम्हारी औकात नहीं है बेटी को पालने की। बेटी को पालना है ना, तो बेटी महाराज राजाओं की यहां बेटी होती है। 11 भगवान के बच्चे हैं और 16,108 रानियां हैं। इधर वसुदेव जी और देवकी मैया हैं। इतने बड़ी जनसंख्या में अगर भगवान का परिवार कथा कराए तो मुझे नहीं लगता किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत है। मेरी इच्छा भी है कि कभी ठाकुर जी ने चाहा तो 16,108 यजमानों के बीच में कथा करें। बोले श्री भांग के बिहारी लाल की जय। मेरी इच्छा कई बार बहुत सालों से है। ठाकुर जी ने चाहा तो कभी तो करेंगे ही ना 16,108, और सबको मुकुट पहना करके बिठाएंगे। जैसे आपने देखा जैनियों में पूजा होती है तो मुकुट पहन करके माताएं चुन्नी लेकर के बैठती हैं, तो ऐसे पूजा कराती हैं, ऐसे यजमान बन के वो पूजा करते हैं। तो वैसे ही मेरी भी इच्छा है कि मैं कभी ठाकुर जी ने अगर चाहा, देखो उनकी मर्जी के आगे तो पत्ता नहीं हिल सकता। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलमेले राम। देखो आपकी मर्जी की। इधर महाराज भगवान चल पड़े द्वारकापुरी से, और इधर ब्रजवासियों को पता चला तो ब्रजवासियों ने माँ यशोदा को पता चला। माँ यशोदा ने कहा, ए नंद बाबा सुनो, नंद बाबा मैं चाहती हूँ, सुनो, मेरी अंतिम इच्छा केवल यही है कि मैं मरने से पहले कृष्ण का दीदार करूं। नंद बाबा ने कहा, देख यशोदा, अगर वो तुम्हें प्यार करता, तुम्हें प्रेम करता, तो वो तुम्हें मिलने आता। ये वन साइड लव का कोई मतलब नहीं। ये एक तरफा प्यार, तू ही प्यार करे, वो तुझे प्यार ना करे। यशोदा मैया ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या कि ये नंद बाबा, प्यार में कभी बराबरी नहीं होती, प्रेम में कभी बराबरी नहीं होती। जब मैंने प्रेम किया है तो अपना सर्वस्व लुटा दूं। मोहब्बत में ये लाजिम है कि सब कुछ ही फिदा कर दें। फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दें। कहने लगी, नंद बाबा मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरे सामने कृष्ण खड़ा हो, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। एक बार मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, इसके बाद नंद बाबा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अगर मैं जीती हूं तो केवल कृष्ण के दीदार के लिए जीती हूं, मैं मरना नहीं चाहती। कृष्ण का दीदार करूंगी तो ही मैं मरूंगी, उससे पहले मैं मरना नहीं चाहती। मैं जीना चाहती हूं। क्यों जीना चाहती हूं? क्योंकि मुझे कृष्ण का दीदार चाहिए। इधर चल पड़े कौन? इधर से ब्रजवासी चल पड़े। ब्रजवासी नंद, यशोदा, राधा जी भी चल पड़ी। राधा जी को भी पता चला कि हे राधे, ललिता ने बताया कि हे राधे, जिसके लिए आप इतने वर्षों से तड़प रही हैं वो कुरुक्षेत्र आने वाला है। आप चलो, आप चल के दीदार करो कृष्ण का। राधा जी जब से कृष्ण गए हैं तब से मूर्छावस्था से उठी नहीं है, मूर्छावस्था से उठी नहीं है, पर कृष्ण का नाम सुनती है तो आंखें खुल जाती है।
इधर मानो यात्रा करने के लिए सब तैयार हो गए, इधर से ब्रजवासी, इधर से द्वारकावासी कीर्तन करते जा रहे हैं। कीर्तन क्या करते जा रहे हैं? देखो, यात्रा करो तो कीर्तन करते करना चाहिए। यात्रा में नहीं, इधर की बात नहीं, उधर की बात नहीं, इसकी बात नहीं, उसकी बात नहीं, सब छोड़ करके कीर्तन करते हुए यात्रा करो। और कीर्तन क्या कर रहे हैं सुनो। कन्हैया ने बच्चों को कहा कि बच्चों ढोलक ले लो, कोई मंजीरा ले लो, कोई हारमोनियम ले लो। अब कीर्तन करते जा रहे हैं। और क्या कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं सुनो। हो मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरे प्यारी का नाम श्री राधा। ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरे प्यारे का नाम श्री राधा। इधर कीर्तन करते जा रहे हैं, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। रानियों ने सोचा, रानियां सोच रही हैं, सारा दिन सेवा करती हम मर जाती हैं, आज तक हमारा नाम नहीं लेते कृष्ण। कभी ये नहीं कहते मेरी प्यारी का नाम लक्ष्मणा, मेरी प्यारी का नाम सत्या, मेरी प्यारी का नाम भद्रा, मेरी प्यारी का नाम कालिंदी, मेरी प्यारी का नाम रुक्मणी। कभी नाम नहीं लेते। अब आपके पति, आप सारा दिन सेवा करती मर जाएं और रात को किसी और का नाम ले, आपका दिल करेगा 303 की गोली लूं और मार दूं। पर इधर कन्हैया सोए सोए, अरे जीती क्षमा करना, भगवान जागृत अवस्था में नहीं, सोए सोए भी करवट लेते हैं तो ये कहते हैं श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। अरे सोए सोए भी जमाई भी लेते हैं तो श्री राधा, श्री राधा करते हैं। रानियों के मन में ये इच्छा है कि ये ऐसा क्या तत्व है, राधा तत्व क्या है जो इतना इतना प्यार करते हैं राधा से कृष्ण। कृष्ण ने कहा अभी तो केवल तुम नाम लो, जब हम कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। अभी हे रानियों तुम सब गाओ क्या, ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी राधा श्री राधा। ओ श्री राधा बोलो श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा। ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। ओ प्राण प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी का नाम श्री राधा। ओ सबसे प्यारी का नाम श्री राधा, सबसे प्यारी का नाम श्री राधा। ओ सबसे प्यारी का नाम श्री राधा, सबसे प्यारी का नाम श्री राधा। ये द्वारका वासियों हाथ उठाकर गाओ, ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। इधर द्वारकावासी गा रहे हैं क्या, मेरी प्यारी का नाम, जरा जोर से कहो मेरी प्यारी का नाम, आवाज कम करो उसकी, मेरी प्यारी का नाम। इधर ब्रजवासी क्या गा रहे हैं, ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। ओ श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्ण। इधर ब्रजवासी केवल बैठे बैठे नहीं गा रहे, चलते हुए गा रहे हैं और नाचते हुए गा रहे हैं। ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। ओ रंग रसिया का नाम श्री कृष्ण, रंग रसिया का नाम श्री कृष्ण। ओ श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्ण। ब्रजवासी ऐसे तो नहीं थे जैसे जनकपुरी वाले हैं, जरा हाथ उठा के गाओ,
ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। ओ श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्ण, ओ श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्ण। द्वारकावासी क्या गा रहे? मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 राधे। मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। बैठे बैठे पूरे हाथ उठाकर कहो, ओ मेरे प्यारे का नाम। मुझे समझ नहीं आई, मैं क्यों कहूँ आप प्यार करते हो कन्हैया को? आपका प्यारा कैसे हो? वो तो मेरा प्यारा है। किसका है? तुम्हारा नहीं, मेरा है। वो मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है, तो बांसुरी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। ओ मेरा है सखी मेरा है, मेरा है सखी मेरा है। मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा मैं तो है। कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। ओ कोई कहे मोटा तो कोई कहे पतला, कोई कहे मोटा तो कोई कहे पतला, कोई कहे मोटा तो कोई कहे पतला, कोई कहे मोटा तो कोई कहे पतला। लिया तराजू तोल गिरधर मेरा है। मैंने लिया तराजू तोल गिरधर मेरा है। ओ कोई कहे महंगा तो कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा तो कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा तो कोई कहे सस्ता। कोई कहे महंगा तो कोई कहे सस्ता। मेरा मोहन ओए होए मेरा मोहन ओए होए मेरा मोहन है अनमोल गिरधर मेरा है। मेरा मोहन है अनमोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। ओ मेरा है सच मेरा है, मेरा है सखी मेरा है। किसका है? मेरा तुम्हारा नहीं, मेरा है। किसका है? पक्का? जरा हाथ उठाओ जिसका है। देख लेना, जो कोताही करे समझ लेना उसका नहीं है। जरा हाथ उठाओ। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। कोई कहे गोरा तो कोई कहे काला, 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 कोई कहे गोरा तो कोई कहे काला। कोई कहे गोरा तो कोई कहे काला। मेरा मोहन ओए होए मेरा मोहन ओए होए मेरा मोहन चांद चकोर गिरधर मेरा है। मेरा मोहन चांद चकोर गिरधर मेरा है। तो कहूँ बजा कर ढोल मेरा है मैं तो किसका है भाई? मेरा है। किसका? आवाज आपकी है। किसका? देख लो ध्यान से। किसका? तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। कहूँ बजा कर ढोल मेरा है मैं तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। बोलो श्री के बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे। देखो 3 दिन लगते हैं
जब द्वारकापुरी से, वैसे तो भगवान क्षण में प्रकट हो जाते हैं, पर अगर हम पहुँचे द्वारकाधीश से, द्वारकापुरी से जब हम चले तो दिल्ली 2 दिन पहुँचने में लगेंगे, 1 रात 2 दिन लगते हैं, और आगे 4 घंटे का और रास्ता लगा लो तो तीसरे दिन पहुँचेंगे। इधर भगवान पहुँचे और इधर ब्रजवासी पहुँचे। सुनो, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आज मैंने छुट्टी ले रखी है समय की, बोले शुभांग के बिहारी लाल की क्योंकि आज अंतिम दिन है, अंतिम इच्छा सबकी पूरी होती है, मेरी भी पूरी होगी, बोले शुभांग के। लाल तो इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण पहुंचे कुरुक्षेत्र, इधर से ब्रजवासी भी पहुंचे। ब्रजवासी जब पहुंचे मेरी माताओं, तो आज भगवान श्री कृष्ण संध्या के समय पे इसी टाइम पे पहुंचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जैसे इसी टाइम पे पहुंच करके अपने अपने पंडाल में जा करके, जैसे आप लोग कुंभ में गए होंगे तो अपने अपने शिविर लगे होते हैं, तो वहाँ शिविर लगे थे। शिविर में जा करके भगवान विश्राम करने लगे, भोजन इत्यादि करके विश्राम किया। रात्रि विश्राम करके प्रातः काल भगवान उठे। प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करके जब ध्यान में बैठे तो ध्यान नहीं लगा। रुक्मिणी मैया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी तो थोड़ी एजुकेटेड थी, वेल एजुकेटेड थी, विदुषनी कहा गया, शब्द कहा गया कि विदुषनी थी। कौन? रुक्मिणी मैया। रुक्मिणी मैया विदुषनी थी। तो आज ध्यान में भगवान बैठे तो ध्यान की पहचान है, जिसका ध्यान लग जाता है उसकी ये पलकें नहीं हिलती, जिसका ध्यान नहीं लगता उसकी ये पलकें हिलती। तो आज भगवान को रुक्मिणी मैया ने कहा कि हे प्राणेश्वर, हे मेरनाथ, आज आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा? कहने लगे मेरा ध्यान इसलिए नहीं लग रहा है रुक्मिणी, मैं आज ब्रजवासियों को याद करता हूँ। उधो मोहे ब्रज ये बिसरत नहीं। हे रुक्मिणी, मुझे ये ब्रजवासी नहीं भूलते। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, कितनी जगह चला जाऊं, पर मुझे ये ब्रजवासी नहीं भूलते। मुझे पता है कि मेरी माँ यशोदा आई है। मेरा दिल करता है मैं दौड़ करके मिलने के लिए जाऊं अपनी यशोदा को। कहाँ मैं कह कर गया था कि मैं परसों आऊंगा, पर बीत गए बरसों 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 बीत गए। अरे मेरी माँ, हे रुक्मिणी, मेरी माँ जो थी ना, मेरी माँ को तो ये भी नहीं पता था, इतनी भोली थी मेरी माँ, उसे इतना नहीं पता था कि मैं परसों का मतलब क्या होता है, परसों होती कब है। मैं लकीरें खींच करके आया था 3 कि एक लकीर मैं आज मिटा कर जा रहा हूं, कल की लकीर आप मिटाना, परसों की लकीर मैं खुद आकर के मिटाऊंगा। जब मैंने अपनी माँ को कहा था, हे रुक्मिणी, आज मुझे अपना बचपन याद आ गया, आज मैं अपनी माँ को मिलने जाना चाहता हूँ। अब उत्सुकता तो रुक्मिणी के मन में भी है, सब रानियों के मन में है उत्सुकता कि हम राधा से भी मिलें, हम यशोदा से मिलें, जिसको आज तक कृष्ण भूल नहीं पाए, ऐसा कौन है? हम मिले तो सही उनसे। आज प्रभु प्रातः काल उठ करके सब रानियों को कहा चलो मेरे साथ यशोदा को मिलकर आएंगे। इधर कीर्तन करते करते, भजन करते करते जाने लगे। तो जैसे हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं तो केवल यहीं तक आवाज, थोड़ी दूर तक आवाज जाती, तो आवाज आई यशोदा मैया के कानों में, वैसे उन्हें सुनाई नहीं देता, पर माँ जो होती है अपने बच्चे की आवाज चाहे कैसे भी हो, वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना, माँ को आवाज आ जाती है। यशोदा मैया ने कहा बाबा बाबा सुनो, मुझे ऐसा लगता है कृष्ण आ गया। बाबा ने कहा तू तो पागल है, तू तो बांबरी है, कोई गायें भी रंभाती है तो तुझे लगता है कि कृष्ण आ गए। कहने लगी नहीं नहीं, आज मुझसे गलती नहीं हुई, आज मुझसे गलती नहीं हुई, आज बाबा जाकर के देखो, आज कृष्ण आए हैं, जाकर के देखो। इधर यशोदा मैया माला पिरो रही है, माला बना रही है, दिखता नहीं है आंखों से, रो रो करके बुरा हाल है, आंखों के आंसू तक खत्म हो गए रो रो करके। गायें जो थी वो रो रो करके अंधी हो गई, अंधी।
जब से तुम चले गए मोहने से दिल ने धड़कना छोड़ दिया। शिवरंजनी में। जब से तुम चले गए मोहने से दिल ने धड़कना छोड़ दिया। अब चांद भी निकले फीका फीका, तारों ने चमकना छोड़ दिया। जब तुम थे इस ब्रज में, बेरुती ही बहारें आती थी, लेकिन अब मौसम बहारों में तारों ने चमकना छोड़ दिया। तुम्हें घनश्याम दीवाने तुम्हारे याद करते हैं। तुम्हें घनश्याम दीवाने तुम्हारे याद करते हैं। नित्य भूला है मोरों को, हुए हो जब से तुम ओझल। राधे राधे, जय श्री राधे। बैठ जाओ, मिलनियां ठाकुर जी से करो, इस समय संसार से मत करो, बैठ जाओ। नित्य भूला है मोरों को, हुए हो जब से तुम ओझल। घटाएं देख कर काली बेचारे याद करते हैं। जहाँ रासे रचाई थी, जहाँ रासे रचाई थी, जहाँ मुरली बजाई थी, उसी यमुना के अब टूटे किनारे याद करते हैं। उसी यमुना के टूटे अब किनारे याद करते हैं। कृष्ण को याद करती है और माला बनाती जाती है यशोदा मैया। यशोदा मैया को दिखता नहीं है, आंखें बंद हैं और यूं करके धागा डालना चाहती है सुई में, डलता नहीं, हाथ कांपते हैं यशोदा मैया के। पर कहती है कृष्ण धागा डाल दे। धागा भी मानो बात मानता है और सुई के अंदर चला जाता है। इधर माला बनाती जा रही है, माला बनाती है तो कभी कभी सुई जो है उंगली में भी लग जाती है, दिखता नहीं है ना माँ को। रक्त भी निकलता है, एक एक पुष्प के साथ, एक एक पुष्प के साथ रक्त की माला भी बनाती जा रही है। बाबा मुझे लगता है कृष्ण आ गया, एक बार जाओ तो सही, बाहर जाकर देखो तो सही, कृष्ण आया है, एक बार जाकर के बाहर देखो तो सही। बाबा आज गए नंद बाबा, बाहर जाकर के जैसे ही देखा कि सामने स्वयं द्वारकाधीश भगवान आ रहे हैं, जो कि हमारा कन्हैया है। जाकर के देखा, कन्हैया ने बाबा को देखा, बाबा ने कन्हैया को देखा, मानो कन्हैया से रुका नहीं गया, दौड़ करके गए और गले से लगा लिया और गले से लगा करके कहा, बाबा तुम्हें मेरी याद आई नहीं? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? इतने साल बड़ी सुंदर बात कही बाबा ने। बाबा ने कहा, लाला तू कह के गया था मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। बीत गए बरसों बरसों, कब आवेगी बैरन परसों? तू ही तो लाला कहकर गया था कि परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। हम तो उस परसों के इंतजार में बैठे रहे। कन्हैया ने पूछा, माँ कहाँ है, मैया कहाँ है?
आज मैया को दिखता नहीं है, पर मैया आवाज के सहारे बाहर निकल करके आई और 100 साल के बाद माँ का आज दुग्ध बह गया। मेरी माताओं, ये ताली बजाने का वो नहीं है, आप सुनो क्या कहने जा रहे हैं। ये दूध नहीं है मेरी माताओं, ये माँ की ममता है। आज आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपका दोष है। आपने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। ये दूध नहीं है मेरी माताओं, ये बच्चों के लिए ममता है। 100 साल के बाद आज मैया का दुग्ध बह गया। मानो मैया यहाँ खड़ी है, कृष्ण वहां खड़े हैं, दूध बह करके दूध की धार कृष्ण के मुख में चली गई। आज इतनी ममता कृष्ण के प्रति उभरी। यशोदा मैया को प्रणाम किया, माला पहनाई कन्हैया ने, कन्हैया को माला पहनाई यशोदा मैया ने। माला कोई छोटी नहीं थी, माला इतनी नहीं थी, माला इतनी नहीं थी, पूरे चरणों तक माला, इतनी लंबी माला मैया ने कन्हैया के लिए बना कर रखी थी। कहा मैया तू मुझे याद करती थी? कहा कृष्ण मैं तुझे याद करती नहीं थी कृष्ण, तेरी याद आती रहती थी, तुझे करने की जरूरत नहीं है याद। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कि तेरी कथा गोपियां आती थी ना तो 4 बातें बैठ करके मुझे सुनाती थी, तेरी लीला सुनाती थी, तेरी बातें सुनाती थी। केवल तेरी कथा के सहारे, तेरे नाम के सहारे मैंने इतना समय बिताया प्यारे। तेरे नाम के सहारे जीवन बिता रहा हूं, जैसी भी निभ रही है वैसी भी निभा रहा हूं। प्रभु मैं आपके केवल कथा के माध्यम से मैं जीती रही, नहीं तो मैं कब की मर गई होती। तेरी कथा इतनी प्रिय थी, तेरी कथा मुझे जीने का सहारा देती थी कि कभी ना कभी तो कृष्ण मिलेगा। इधर मैया को कन्हैया ने कहा, मैया कोई चीज चाहिए तो बता, अब मैं द्वारकाधीश बन चुका हूं, तेरी कोई इच्छा है तो बता। मैया बोली नहीं, मैया मौन हो गई, मैया मौन हो गई। इधर 2-3 दिन भगवान श्री कृष्ण रहे। इसी के मध्य में राधा जी को मिलते हैं। राधा जी को मिलना आप सभी जानते हैं। राधा जी को जब भगवान मिले तो एक डर है रानियों के अंदर। तथ्य की बात करें, रानियों के मन में एक डर है, राधा के पास जाएंगे कहीं ऐसा ना हो हमें छोड़ करके राधा के साथ चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि राधा को हमें छोड़ करके राधा के साथ चले जाएं। राधा तत्व भगवान दिखाना चाहते। राधा क्या है सुनो, राधा क्या है? राधा मेरी माताओं, राधा का मतलब है त्याग, प्रेम का मतलब है त्याग। जिसे हम प्रेम करते हैं, प्रेमी जो होता है वो त्याग करना जानता है। राधा जी ने कहा, कृष्ण ने एक बार कह दिया, लीला देखो कितनी सुंदर हुई। आप सब जानते हैं रुक्मिणी जी ने गरम गरम खौलता हुआ दूध पिलाया। कृष्ण ने आज कह ही दिया, जिस बात का डर रानियों को था वो बात कृष्ण ने कह दी। क्या कह दी? कि हे राधे, अब मैं इन रानियों के साथ नहीं जाऊंगा, अब मैं वापस लौट करके वृंदावन जाऊंगा, तुम्हारे साथ वही लीला, वो संपूर्ण लीला पुनः करूंगा।
मानो यूं हाथ पकड़ लिया हो कृष्ण ने राधा जी का। राधा जी ने अपना हाथ छुड़ाया। राधा जी ने अपना हाथ छुड़ाया, हाथ छुड़ा करके कहा, राधा जी ने कन्हैया का हाथ रानियों के हाथ में दिया और बड़ी सुंदर बात कही राधा जी ने कि हे कृष्ण, हमें रोना आ गया है। क्या कहा? हमें रोना आ गया, हमें रोना आ चुका है। अगर तुम कहो कि हमें रोना, अब मैं नहीं चाहती, सुनो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा से इन रानियों को रोना सिखाओ, क्योंकि हमें तो रोना आ गया है। वो सितम पर सितम करते रहे और मैंने उफ तक ना किए। ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है? दिल दिया ये मेरे प्यार की हद थी, जान दी ये मेरे एतबार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये मेरे सब्रों करार की हद थी, ये मेरे इंतजार की हद थी। तुम सितम पर सितम करते रहे और मैंने उफ तक ना की, ये मेरे सब्रों करार की हद थी। कहा महाराज, अगर मुझे, मैं चाहती तो मैं क्या आपको मिलने नहीं आ सकती? कितनी दूर था मथुरा? केवल 10 किलोमीटर की दूरी थी। राधा जी चाहती तो सुबह जाती, शाम को मिलकर के वापस आ जाती, पर कृष्ण के वचनों को सिद्ध करने के लिए राधा जी गई नहीं। परसों की बात कही तो परसों पर ही अड़ी रही। 100 साल तक राधा जी मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हुई तो कन्हैया ने कहा, हे राधे कहाँ चली गई थी? कहने लगी, मैं जिसके सहारे मैं जीती रही 100 साल, मैं वहां चली गई। कन्हैया ने कहा, मर न गई हम ते भी छुड़ाई। मुझे रामचरितमानस की बात याद आती है। रामचरितमानस में जब हनुमान जी महाराज सीता जी का पता करने के लिए गए तो हनुमान जी जैसे आए, राम जी ने कहा, कैसी है सीता जी? कहने लगी, कुशल है। क्रोध आ गया, राम जी को क्रोध आ गया। राम जी ने कहा, ये क्या बात हुई? मर न गई हम ते भी छुड़ाई, मुझसे भी छोड़ करके मर नहीं गई सीता। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्राण बसे तब पंकज में, यम आवत है पर पावत नहीं। प्राण, सीता जी के प्राण तो आपके चरणों में है ना महाराज। यमदूत कई बार आता है लेने के लिए, पर प्राण मिलते ही नहीं। बोलो श्री भगवान के लाल की जय। कहा मर न गई हमसे भी छुड़ाई, कहा 100 साल किसकी सहारे रही? तो राधा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। राधा जी ने कहा, हे कृष्ण, तेरी याद के सहारे। बोलो श्री भगवान के। कहा कि तेरी याद के सहारे मैं जीती रही। इधर राधा जी को मिलने के बाद पुनः माँ के पास आते हैं। माँ के पास आते हैं तो माँ को आकर के कहते हैं क्या कि देखो माँ, कोई आखिरी इच्छा बता दे, कोई अंतिम इच्छा बता दे, कोई तो ऐसी इच्छा बता दे जिससे कि मैं कोई पूर्ण कर सकूं। कहा देखो मैं इच्छा पूर्ण क्या, कृष्ण सुनो, मेरी आखिरी इच्छा सुनो। तुम बार बार 3 दिन से मैं सुन रही हूँ, कोई बताओ इच्छा बताओ, इच्छा बताओ, इच्छा बताओ, सेवा बताओ, सेवा बताओ, सेवा। 3 दिन हो गए मुझे सुनते हुए, पर अब मैं ये चाहती हूँ, मेरी अंतिम इच्छा एक है। क्या? उस वक्त आ भी जाना, सुनो, तुम कहते हो ना मेरी अंतिम इच्छा क्या है, मेरी अंतिम इच्छा सुनो। उस वक्त आ भी जाना, मत शाम भूल जाना। और सुनो कन्हैया, अकेले मत आना, राधा को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो,
और प्यारा बंसी वट हो। क्या यशोदा मैया की तरह आपकी भी यही इच्छा है? तो आप भी गाओ। श्री यमुना जी का तट हो और प्यारा बंसी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण प्यारे मुरली अधर धरा हो। क्या दर्शन होगा उस समय प्यारे। उस समय वही दर्शन देना जो मैं कह रही हूं। तुम बार बार कह रही हो ना मांगने के लिए, तो मैं ये मांगती हूं क्या? मुरली अधर धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, मुरली में स्वर भरा हो, जब प्राण तन से निकले। मेरी ये इच्छा है, क्या पूरी करोगे? भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान अगर बोलते तो ये माएँ बहुत होशियार होती हैं। माँ कह देती हाँ जीते जी तो तू आया नहीं, मरी माँ का मुंह देखने आएगा। भगवान कुछ बोले नहीं। 100 साल के बाद मिलन आप सबने श्रवण किया। वो ललक, वो तड़प। अब मुझे थोड़ा एक्सप्रेस वे पे चलना पड़ेगा रास्ते में, क्योंकि अब आश्रम से जाएंगे तो 4 घंटे लगेंगे, एक्सप्रेस से जाएंगे तो 1.5 घंटे में वृंदावन। बोलो भाई पहुंच जाएंगे समय को देखते हुए। मन तो नहीं करता, पर क्या करें, समय की मर्यादा। कईयों की मोटर बंद करनी होती है, चालू करनी बंद करनी। बोले शिव भांग के मोटरें बंद करनी है, किसी की चालू करनी है। अब इन मोटरों को छोड़ दो महाराज, बहुत चला लिए मोटर, तो मोटर चलानी है कौन सी? बोलो भाई, हरि नाम की तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। मोटर चला ना चला तेरी मर्जी। बोले श्री भांग के सच कहता हूँ मेरी माताओं, आप छोड़ करके देखना एक बार। अभी करनाल में आप कभी अगर कभी आपको जाने का सौभाग्य मिले, मेरे गुरुदेव की शिष्या है। हम इतने उससे क्यों बोलते हैं, इतने विश्वास से? क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है। करनाल में एक माता जी हैं, वो वैसे आर्य समाजी हैं, उनका परिवार आर्य समाजी है। अनंतपुर वालों को भी मानते हैं। उनकी सास जो थी वो अनंतपुर को मानती थी, ससुर जो थे वो आर्य समाजी थे, पति देव भी आर्य समाजी। अब जो आर्य समाजी होते हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, और जो अपना अनंतपुर वाले भी जो कुछ हैं वो कौन है? गुरु महाराज जी। बोलो शुभांग के, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अनंतपुर वाले ऐसे होते हैं। बात उनकी भी ठीक है, उनका भी अपना पंथ है, अपने हिसाब से सब चलते हैं। गुरु में ही गोविंद को वो देखते हैं। बोलो शुभांग के। करनाल में जो मेरी बहन है, वो एक बार क्या हुआ पिताजी, मैं बताता हूँ आपको, कि वो रामलीला में जो झांकियाँ लगती हैं, जो लकड़ियों की पहले लगती थी, वो सामान उनके स्टोर में पड़ा था। उस स्टोर में जब वो साफ करने लगी तो उसके अंदर से एक बाल गोपाल की एक सुंदर सी प्रतिमा निकल आई। जो आपने दर्शन किए हैं उस नंदोत्सव वाले दिन, किस किस ने दर्शन किए हैं बाल गोपाल के? बिल्कुल वैसा ही स्वरूप उनकी स्टोर में से निकला। स्टोर में से जब निकला तो उन्होंने भगवान मान करके पूजने लगी।
जब पूजने लगी, प्यार करने लगी, कितने घंटों घंटों बैठने लगी। जब घंटों घंटों बैठने लगी तो दिल ना करे उठने का। अब एक दिन क्या हुआ, दोपहर को भोजन बनाने के लिए, सत्य घटना बता रहा हूं, मैं बताता हूं, कोई शास्त्रों से उठाकर नहीं बता रहा, कोई सुनी सुनाई नहीं बता रहा, सत्य बता रहा हूं। इधर पतिदेव दोपहर को भोजन करने आते थे। उनकी पेंट की शॉप है, हार्डवेयर की शॉप है, तो दोपहर के समय पे भोजन करने आते थे। उन्होंने, पतिदेव ने कहा, देखो आज तो मैं भोजन नहीं करूँगा, चाय पिला दो मुझे। अब उनका मनोरमा नाम है, मुझे, मैं याद करता हूँ, भक्त के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मनोरमा जी उठने लगे तो सच कहता हूँ, मनोरमा जी का उस मूर्ति ने पल्लू पकड़ लिया, हकीकत बता रहा हूँ, पल्लू पकड़ लिया और कहा, तू यहाँ बैठ, मैं चाय बना कर आता हूँ। बोले शिवांग के। पल्लू पकड़ लिया, भगवान जा करके चाय पिला करके आ गए। पति को लगा पत्नी चाय बना रही है, चाय पी करके चले गए, पर वो मनोरमा जी जो हैं वो वहीं की वहीं बैठी रही। इसलिए तो कहता हूं, बार बार जोर जोर से चीख चीख करके क्यों कहता हूं, विश्वास तो करो, मन्ना किस तरह सांवरे नू पाईदा। सुनो, पहलों अपना आप गवाईदा, पहलों अपना आप गवाईदा, मन्ना इस तरह सांवरे नू पाईदा। सतयुग कलयुग हम मानते ही हैं कि कलयुग चल रहा है, सतयुग, हम चाहें तो सतयुग आज भी आ सकता है, हम ही नहीं चाहते। इधर लंबी चौड़ी ना सुनाते हुए, यदुवंशियों का श्राप आप सबने श्रवण किया है। जामवती के बेटे सांब, सांब जो हैं, सांब देखने में लड़कियों जैसे थे, डील डोल बिल्कुल लड़कियों जैसा था, तो सुंदर गौर वर्ण के थे। अब इधर महाराज साड़ी पहना दी गई, पेट में कढ़ाई बांध दी गई, आप सबने कथा सुनी, कढ़ाई बांध दी गई। कढ़ाई बांध करके संतों के पास गए, बच्चे भगवान के बच्चे जब गए, मांग कहा कि ये नई नई बहू आई है, इसके क्या होगा? बोलो भाई क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी? तो भगवान ने अंदर से आज्ञा कर दी, संतों को कहा कि संतों कह दो इनको, क्या, कि इसके अंदर से मूसल निकलेगा, मूसल से तुम्हारे यदुवंशियों का नाश होगा। बोलो श्रीमांग के। अब इधर महाराज यदुवंशियों का नाश, इधर सांब ने जब कढ़ाई हटाई तो उसके अंदर से क्या निकला? बोलो भाई, मूसल निकला। आज ही बोल रहा हूँ, फिर कल से नहीं बोलूंगा। बोलो भाई, श्रीवांग के। कहा कि मूसल निकला। मूसल जब निकला तो सब बच्चों ने अक्रूर काका को बुलाया। अक्रूर काका ने क्या किया, उस मूसल का मूली कुतरा कर दिया। क्या कर दिया? मूली कुतरा, मतलब पीस पीस करके उसकी पीस बना दे। मूली कुतरा, जब आप मूली कुतरा करते हो तो सारी मूली कुतरी जाती है। बोलो भाई, इतना सा टुकड़ा रह जाता है। सारा चूर्ण जो है हिंद महासागर में जाकर के डाल दिया गया। जब चूर्ण, सागर की एक आदत है, कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखता। सागर ने क्या किया, जितना चूर्ण था वो सारा किनारों पे लगा दिया, और उन किनारों से एरक नाम की घास पैदा हुई। एरक क्या होती है महाराज? जो सर, जिसको हम लोग सर बोलते हैं, जो जिस घास को हाथ लगाते हैं हमारे हाथ कट जाते हैं, आप लोगों में पता नहीं क्या बोलते हैं, सर कहा गया वैसे तो से। एरक नाम की घास है, उससे गला घोट घोट करके मारने लगे एक दूसरे को, और यूं ही यदुवंशियों का नाश हो गया। महाराज परीक्षित जी कहने लगे, यदुवंशियों का नाश क्यों हुआ? कहने लगे, किसके कहने पर? गांधारी के श्राप के कारण। बोलो शुभांग के। भगवान के पुत्रों की मृत्यु हुई, अब बारी आई भगवान की। सुनो, सुर नर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। देवता कितने स्वार्थी हैं, सुनो। देवताओं ने कहा, महाराज 125 साल हो गए आपको आए हुए, जाना नहीं है आपने?
कहा तो भगवान को हाहाकार करके बुलाया गया, और अब देवता क्या कह रहे हैं? बैक टू होम। क्या कह रहे हैं? बैक टू होम, अब आप जाइए, अब अपने लोग को वापस जाइए। भगवान ने कहा देखो मेरे कुछ काम है, यदुवंशियों का नाश है, नाश किया। नाश करने के बाद भील के द्वारा, सुनो, भील के द्वारा, ये भील कौन है महाराज? पूर्व जन्म का बाली। कौन है? पूर्व जन्म का बाली। बाली ने कहा महाराज, बाली को छुप करके मारा था। तो ये बाली, देखो भगवान क्या बताना चाहते हैं, जो कर्म करोगे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। भगवान ने छुप करके मारा, उसी भील ने भी छुप करके मारा। भील ने जानबूझ के नहीं मारा था। भील को लगा भगवान के चरणों में एक मणि चमकती थी, लगा हिरण की आंख है, तीर छोड़ दिया गया। जब तीर छोड़ा गया, भगवान के चरणों को लगता हुआ पूरे अंग को चीरता हुआ भाल से निकला, और उस स्थान का नाम पड़ गया भाल का तीर्थ। क्या नाम पड़ा? भाल का तीर्थ। जो द्वारकाधीश गए हैं, जो द्वारकाधीश गए हैं सोमनाथ के मंदिर के बिल्कुल पास, और आज भी आप जाकर के भगवान व्यास आसन पर बैठे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, तो आप आज भी जाकर के देखेंगे, तो अंदर जाकर के जब आप देखेंगे तो आपका मन अपने आप ऑटोमेटिकली दिल करेगा रोने का, कि कृष्ण गए हैं, यहां गए हैं, और अपने आप ऐसा लगेगा कि अभी अभी कृष्ण गए हैं। ऐसे स्थान है वहां भालका तीर्थ में। भगवान ने दयावसान किया। इधर महाराज राजा निमि के यहाँ 9 योगेश्वर गए। 9 योगेश्वरों ने अपना ज्ञान दिया। क्या दिया कि हे राजा निमि को क्या उपदेश दिया? माया काग बनेरे दा, पल विच आवे छिन विच जावे, सैर करे चौफेरे दा। और कहा कि हे राजा निमि, भक्त को कैसा होना चाहिए? सुनो, भक्त कैसा बनना है, आपने कैसा भक्त बनना है? 3 गुड़िया थी, 3 गुड़िया। 3 गुड़ियों ने 3 गुड़िया थी, एक थी पत्थर की, एक थी काठ की, एक थी मिस्री की गुड़िया। अब 3 गुड़िया थी, 3 गुड़ियों का महाराज 3 गुड़िया ने मन बनाया कि हर की पौड़ी स्नान करने चलते हैं, हरिद्वार स्नान कराएं। अब तीनों गुड़िया गई, एक पत्थर की थी, एक काठ की थी, और एक, बोलो भाई, मिश्री की। तो कहा महाराज हम भी जाएंगी। अब तीनों चली गई, तीनों स्नान करने के लिए गई। जब जाने लगी तो कहने लगी नहीं भाई, हमारे कपड़े कोई ले जाएगा, हम बारी बारी चलती हैं। पहले गई पत्थर की गुड़िया, सुनो, पहले गई पत्थर की गुड़िया, स्नान किया, सुखाया और आ गई। फिर गई काठ की गुड़िया, स्नान किया, 108 गोते लगाए और सुखाया और आ गई। कुछ तो उसके अंदर गया, कुछ इसके बाहर, बोलो भाई, सूख गया। अब जो मिश्री की गुड़िया थी 108 गोते लगाए और वापस आ गई वापस। बोलो भाई, मिश्री की गुड़िया आ गई वापस? नहीं आई। उसी प्रकार हमने कौन सी गुड़िया बनना है? चलो मैं सब जगह सुनता हूँ, ये सब कहते हैं मिश्री की बनेंगे। मैं एक बात आपको कहता हूँ, मिश्री की बनो या ना बनो, परंतु काठ की जरूर बनना। क्या कहा? कुछ तो अंदर लेकर जाना। कुछ कोई बात नहीं, सूख जाए, कोई बात नहीं, इसमें हमें कोई डजंट मैटर, हमें कोई लेन देन नहीं। पर मैं चाहता हूं कि कुछ अंदर जाए, कुछ तो अंदर जाए। 7 दिन कथा सुनने के बाद कुछ तो अंदर जाए। मैं चाहूंगा पत्थर की गुड़िया, कौन कौन बनेगी पत्थर की गुड़िया? काठ की गुड़िया कौन बनेगी? और मिश्री की गुड़िया? बोले श्री बांग के। इधर महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, राजा निमि के। और दत्तात्रेय जी का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरुओं में महाराज हर किसी से सीखा। मेरी माताओं, सीखने को छोटे से भी मिले तो सीखो। गुरु जो है आपके बहुत हो सकते हैं, परंतु सदगुरु एक ही होना चाहिए। ये नहीं
आज इधर बात नहीं बनी तो इधर चल पड़ो, इधर बात नहीं बनी तो इधर चल पड़ो, इधर बात नहीं बनी तो इधर चल पड़ो। मुझे एक संत की घटना याद आती है, वो अगली कथा में सुनाएंगे। बोलो श्री भगवान के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। बताना यही चाहते हैं कि सदगुरु जीवन में एक हो। मान लो, सुनो, मान लो आपकी श्रद्धा नहीं बनती एक गुरु से, सुनो सुनो सुनो, या मंत्र में मन नहीं लगता, या गुरु जी से मिल नहीं पाते। मुझे क्षमा करना, थोड़ा सा कड़वा बोलने जा रहा हूँ। हम गुरु भी वही धारण करते हैं जिसका नाम है, जिसको दुनिया जानती है। क्षमा करना मेरी माताओं, जो छिपे होते हैं ना उनके पास बहुत कुछ होता है, जो छपे होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता। बोलो शिवांग के सदगुरु उन्हें बनाओ जिनके पास आप बैठ करके बात कर सको, जिनके पास बैठ करके अपना दुख सुख बता सको, आपके दुख में गुरुदेव आ सके, आपके सुख में गुरुदेव आ सके, वो है सदगुरु। मैंने कहा जी आपने नामदान, हाँ जी मैंने नामदान लिया। मैंने कहा गुरुजी से कब कब मिलती हो? गुरुजी से महाराज जी हमारा मिलना होता है गुरु पूर्णिमा वाले दिन है, बस हम टिक्का लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम भी गुरुजी तो शीशे में बंद हैं। बोलो श्रीबांग के गुरुजी शीशे में बंद हैं, हम शीशे के बाहर से प्रणाम करके आते हैं। क्षमा करना, ऐसे सदगुरुओं से भी बचकर रहो। गुरु कौन है? जो मेरे दिल का हाल जाने। गोविंद तक वही पहुंचा सकता है मेरी माताओं, आपको वही पहुंचा सकता है जो आपके दिल का। डॉक्टर कौन? डॉक्टर दूर बैठा हो, पेशेंट का हाल जान सकता है? बोलो भाई, नहीं जान सकता। जब तक तुम्हारी नब्ज नहीं देखेगा डॉक्टर। नब्ज जो देखी वैद्य ने बीमार लिख दिया, रोग में मेरे सांवरे तेरा प्यार लिख दिया। कुर्बान क्यों ना जाऊं ऐसे हकीम पे, जिसने दवा के बदले तेरा दीदार लिख दिया। ये सदगुरु होते हैं। अब आओ, पूछा गया किससे? पूछा गया परीक्षित से कि तेरी दशा क्या है। सुनो, जिस प्रकार डॉक्टर पूछता है, मेरे गुरुदेव दृष्टांत दिया करते थे कि एक होण, एक दोपहर, एक शाम। जिस प्रकार डॉक्टर पूछता है कि तेरा क्या हाल है, सदगुरु को भी पूछना चाहिए कि तेरा क्या हाल है। 6 दिन 7 दिन कथा सुनने के बाद तेरा क्या हाल है? मैं 10 मिनट में विश्राम दे दूंगा। बोले शिवांग के बिहारी लाल गोपी जी खड़े, मैं समझ जाता हूँ। बोले शिवांग के बिहारी लाल जय जय श्री राधे। कहा तेरा क्या हाल है? हाँ जी, तेरा क्या हाल है? कहने लगे महाराज अब मेरा हाल ये है। गुरु का ही काम ये नहीं है कि गए जी चेले के पास भोजन किया और आ गए, दक्षिणा ली और आ गए। नहीं, सदगुरु का काम है पूछना कि तेरी दशा क्या है, तेरी मनस्थिति क्या है। क्या तेरी मनस्थिति कुछ बदली? नामदान लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद क्या अलमारी में तो नहीं रखा नामदान ले जा करके? तू जपता भी है, तेरी माला कुछ बड़ी कि नहीं बड़ी? उसी प्रकार सुखदेव जी ने चरणों में बैठे परीक्षित को पूछा कि तेरी दशा क्या है? कहने लगे महाराज मेरी दशा अब वो हो चुकी है क्या, मिट्टी मिट्टी को काटेगा, मुझे नहीं काटेगा, क्योंकि मैं तो अजर अमर हूं। आत्मा कभी जलती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। मुझे नहीं, मैं नहीं मरता, मेरा मरता है। क्या कहा? मैं नहीं मरता। अच्छा, ये मेरी शॉल है, मैं हूं। किसकी शॉल है? आपकी है? बोलो भाई, ये शॉल मेरी है, मैं नहीं हूं। मेरा मरता है, मैं नहीं मरता। मिट्टी मिट्टी को काटेगा। तो कहा महाराज अब मेरी तैयारी हो चुकी है और हम सबको चाहिए तैयारी करना।
तैयारी की, कहा महाराज अब मिट्टी मिट्टी को काटेगा, पर महाराज कोई ऐसा चरित्र सुना दो, कोई भक्त चरित्र सुना दो, क्योंकि प्यास कम नहीं हो रही, प्यास और बढ़ती जा रही। तो महाराज अंत में सुनाया चरित्र, कौन सा चरित्र सुनाया? सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र में 5 मिनट में लेना चाहूंगा। सुदामा कौन है? सुदामा वो नहीं मेरी माताओं जो आप लोग अब देखते हो। बुरा ना मनाना मेरी माताओं, सुदामा का वो हाल हमारे झांकी वालों ने कर दिया, वो हाल कर दिया। कहाँ सुदामा किसी से मांगते नहीं थे। मने एक जरूरी काम काना कहाँ मिलेंगे। हम अधिकतर कहीं सुदामा की झांकी हो रही हो तो हम निकल जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। सुदामा वो नहीं है मेरी माताओं जिस सुदामा के पीछे आप 10-10 रुपए वारते फिरते हैं। वो टीज मेरे मन में है। मुझे किसी ने ये बात कही, तुम्हारे देवता तो 10-10 रुपए के पीछे नाचते हैं साहब, इसलिए मुझे पसंद नहीं है झांकी करवाना। हम झांकी लाते हैं जब रुक्मिणी मंगल का उसका सबका झांकी लेकर आते हैं, पर सुदामा चरित्र में हम कहीं भी, चाहे बजट हो बजट ना हो, हम कभी भी नहीं लाते। क्यों? क्योंकि सुदामा वो नहीं है जिसको आप मांगते। सुदामा वो पात्र है मेरी माताओं जिसने कभी आज तक मांगा नहीं। सुदामा कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, परंतु किसी से मांगते नहीं है। ये व्रत ले रखा है कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं, तुझे भूल जाऊं गवारा नहीं है, कोई और अब तो सहारा नहीं है, गुजारा मैं कर लूंगा हर हाल में ही, मगर तेरे बिना अब गुजारा नहीं है। तेरे बिना गुजारा नहीं है, मैं हर हाल में गुजारा कर सकता हूं, हर हाल में गुजारा। इधर महाराज लंबी चौड़ी क्या सुनाएं आपको। सुमित्रा, क्षमा करना, सुशीला के यहाँ, किसके यहाँ? सुशीला पत्नी है, पत्नी को भी चाहिए। एक दिन ब्राह्मण के रूप में भगवान से दरिद्रता देखी नहीं गई। सब कुछ पता है उसको, तेरा जो हाल है। प्रभु को सब पता है, प्रभु को बताने की जरूरत नहीं है। तुम राजदां हो सबके, हर दिल की जानते हो, फिर भी ये हाल दिल में तुमको सुना रहा हूं। सुशीला के यहाँ ब्राह्मण के वेश में, देखो ब्राह्मण कितने पूजनीय है हमारे। भगवान आए ब्राह्मण का रूप लेकर के, कहा मुझे भिक्षा दे दो। कहने लगी मेरे घर सूतक लगा है, सूतक। ब्राह्मण ने पूछा कितने दिन का सूतक है? कहने लगी हमेशा का सूतक लगा है। कहने लगी हमेशा का सूतक? 13 दिन का, 40 दिन का सूतक तो सुना था, पर ये हमेशा का सूतक कौन सा? मेरी माताओं, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जो आपके ओल्ड फैशन कपड़े हो चुके हैं ना, उन गरीबों को बाहर दे करके आओ, उनको मत दो। बाबूजी का एक जोड़ा और दे दूं, एक पतीला दे दूंगी। इतने से पतीले के लिए आप 10 जोड़े देते हो, फिर भी वो कहती बाबूजी का एक जोड़ा और दे दो। क्षमा करना मेरी माताओं, उनको देने की बजाय ना, जो बाहर ठंड से ठिठुर रहे हैं ना, जो आपके लिए ओल्ड फैशन हो चुका है, जो मेरी माताओं जो थोड़ा सा भी कुतरा गया है, आप ले जा करके बर्तन वाली को देते हो। प्रार्थना करूंगा आपसे, जितने वस्त्र आपके घर में ऐसे पड़े हैं ना, गरीबों को देना। उनसे मेरी माताओं वो आप पर आपको कितनी दुआ देंगे। 10 जोड़े देने के बाद भी आपको कोई आशीष नहीं दे के जाएगी। वो बर्तन ले लो, एक चम्मच के बदले, एक डोंगे के बदले 10 जोड़े देने के बाद भी फिर भी कहती है क्या बाबूजी का? कहा कौन सा सूतक लगा है? कहने लगी सूतक लगा है। कौन सा सूतक? गरीबी का सूतक लगा है जो कभी हटेगा नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे पति का मित्र है द्वारकाधीश। वाह रे वाह, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। आजकल तो महाराज फ्रेंड रह गए। फ्रेंड का मतलब पता है क्या होता है? मतलब निकला और एंड, ये है फ्रेंड।
मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण जैसी। इधर महाराज सुदामा जी को 5 घरों के चावल, ये पोथी बना करके 5 घरों। सुदामा जी की पत्नी होशियार थी, पत्नी ने कहा ये तो बोलेंगे नहीं कि मेरी ये दशा है, मांगेंगे नहीं, प्रभु से भी नहीं मांगेंगे। सुदामा की पत्नी ने कितनी अच्छी बात की, 5 घरों से चावल लेकर के आई है अपनी दशा बताने के लिए। और 5 टुकड़े, सुनो सुनो, 5 टुकड़े कपड़ों के जोड़ जोड़ करके बना करके सुदामा जी के साथ दे दिया कि जाओ ये ले जाओ। जब पोथी बंद कर रही है ना, पोथी बंद करती करती सुदामा की पत्नी मुल्तानी थी, वो क्या कहती थी, तू बोली ते पावे ना बोली, पता चल वैसी जद शाम खोली। भगवान जब खोलेंगे तो मेरी दीन दशा का उन्हें सब पता चल जाएगा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की इधर जय। महाराज सुदामा जी चावल लेकर के चल पड़े। सुदामा जी को महाराज द्वार पर पहुंच गए, द्वार पर पहुंचे, द्वार पर पहुंच करके महाराज क्या देख रहे हैं, सुनो। द्वार पर पहुंचे, पहुंच करके सुदामा जी ने कहा ये मेरे मित्र हैं, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल गया भगवान के पास, भगवान के पास जाकर के ये नहीं कहा सुदामा आया है, पहले दीन दशा का वर्णन किया। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए पाइन को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, देख रयो चक सो अभिरामा। एक टक प्रभु वो देखता जा रहा है, पूछत दीन दयाल को धामा, और बतावत अपनो नाम सुदामा। अब महाराज जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, सुदामा भगवान दौड़ पड़े। राज आसन से चप्पल भी नहीं पहनी, आज पादुका भी नहीं पहनी भगवान ने, पीताम्बर कहीं गिरा है, मुकुट कहीं गिरा है, और आवाज लगाते हुए कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा। जब सुदामा को देखा भगवान ने, देख सुदामा की दीन दशा। ऐसे दयालु मेरे प्रभु हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा को देख करके कृष्ण रो पड़े, हाथ पकड़ करके अंदर ले आए, कहा चलो, ले जा करके अपनी गादी पर बिठाया सुदामा जी को। बिठा करके सुदामा जी को, रानियों को कहा जाओ जाकर के पानी गर्म करके लाओ, इसके चरण तो देखो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रोते जा रहे। अब पानी गर्म करने में समय तो लगता है ना, समय नहीं देखा, आव देखा ना ताव। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, निज नैनन के जल से पग धोए। ये प्रभु है। प्रभु के पास 3 दिन रहे, चावल 1 मुट्ठी खाई। एक मुट्ठी खाई, 1 लोग दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोग दे दिए। जब तीसरी मुट्ठी उठाई तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी विदूषणी थी, उसने कहना तो ये था कि क्या सर्वस्व लुटा दोगी अपने भक्त पर।
कहने लगी नहीं रुक्मिणी ने कहा महाराज कुछ प्रसाद हमारे लिए भी बचा दो। कुछ प्रसाद हमारे लिए भी बचा दो। महाराज सुदामा को 2 लोक दे दिए भगवान। इंद्र को विश्वकर्मा को कहा जाओ सुदामा नगरी को बसाओ सौराष्ट्र में। जब आप गुजरात के तरफ जाते हैं सौराष्ट्र में सुदामापुरी है, जहां के हमारे कौन हुए महात्मा गांधी जी। तो वहां जाकर के विश्वकर्मा अपने हाथों से जो है ईंटें सरिये निकालने लगे तो विश्वकर्मा को मना कर दिया। वाह रे वाह, ऐसी भाभी सबको मिले, ऐसे देवर भी सबको मिले जो भाभियों का घर बनाए, पर भाभी भी ऐसी होनी चाहिए। कैसी? भाभी ने ये कहा कि देखो सुदामा, हे विश्वकर्मा जी, मेरे देवर को कह दो अगर सबका मकान, सबकी कुटिया महल बनेगी तो मेरा महल बनेगा, नहीं तो मेरा महल भी। देखो कितना सुंदर सर्वे भवन्तु सुखिना की भाव। सर्व हिताय सर्व सुखाय। मेरी माताओं, आप दान नहीं कर सकते, डजंट मैटर। आप पुण्य नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं आ सकते, डजंट मैटर, पर सुबह उठ करके इतनी बात तो कह सकते हो ना, उठते ही मोबाइल मत उठाओ, उठते ही कुछ मत करो, उठते ही नहाने धोने की भी आवश्यकता नहीं, उठते ही हाथ जोड़ करके कह दो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इतना भी कह, अगर ये भी ना कहा जाए तो बस इतनी बात कह दिया करो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा बला। आओ 12 स्कंद हैं इस भागवत महापुराण के, 335 अध्याय हैं, 18,000 क्या है श्लोक हैं। तो आओ भागवत जी का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक मेरे साथ मिल करके सब बोलेंगे। उसके बाद हमारे आज के यजमान जो हैं रुमाला भागवत जी को चढ़ाएंगे। फिर इधर पहले व्यास पूजा हमारे आज के यजमान करेंगे। फिर आप सब लोग लाइन से आकर के धक्का मुक्की नहीं, पता चलना चाहिए कि आपने सत्संग सुना है। लाइन से आकर के तिलक करें, व्यास पूजन करें, क्योंकि आज सुखदेव जी चले जाएंगे अपने घर। कल फिर मैं आपका बच्चा। बोले श्री भांग के। अभी तक तो कौन बोल रहे हैं? अभी तो सुखदेव जी बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे हैं। अभी सुखदेव जी बोल रहे हैं, अभी कथा कर रहे हैं कौन? सुखदेव जी। फिर कल से फिर आपके राजू। बोले श्री भांग के। तो आओ सभी मिलकर के सभी अपने सिर पर कपड़ा रख लें, दुपट्टा रख लें। जितने भी मेरे साजिंदे हैं, साउंड वाले हैं, सिर पर कपड़ा सभी रखें। सच्चिदानंद रूपाय सभी बोलेंगे। पूज्य पंडित जी को माइक दे दूं, माइक दे दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादिदेवहे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। धन्यं भागवतीं वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे है, तापत्रय विनाशाय है, तीनों तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हमने सर्वप्रथम पहले दिन हम सब ने श्रवण किया, महात्म श्रवण किया कि इस कथा से हमें क्या मिलता है। मिलता है सच्चा सुख, केवल सच्चा सुख। बाहर का तो टेम्परेरी है, जो परमानेंट शांति मिलेगी यही मिलेगी। पहले दिन हमने महात्म सुना,
महात्मा में क्या सुना, ये कथा जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने वाली है। दूसरे दिन और हमने सुना क्या, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। धन्यम भागवतम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा। देखो केवल अच्छों को नहीं तारती। धन्यम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। गीता में भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारी भी नहीं सुदुराचारी, जो हत्या करके मर्डर करके यहाँ आकर के शरणागत हो जाए। मेरे प्रभु कहते हैं क्या, भगवान कहते हैं जो शरणागत हो गया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय ऑन द स्पॉट मैं उन्हें धर्मात्मा सिद्ध कर देता हूँ। बोलो श्री भगवान के। पहले दिन हमने श्रवण किया ये, उसके बाद अगले दिन हमने श्रवण किया क्या, सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित जी का जन्म, किस प्रकार भागवत जी की रचना हुई, किस समय पर हुई, आप सभी को बता दें कौन से समय पर हुई और किसने की। कलयुग का शुरुआत और द्वापर का अंत, कलयुग की शुरुआत और द्वापर का अंत हम सब ने श्रवण किया। किस प्रकार और कौन पात्र है कथा सुनने के, कौन पात्र नहीं। इसी में हमने मनु शत्रुपा का, मैत्री जी महाराज का प्रसंग सुना और आगे हमने श्रवण किया ध्रुव चरित्र। कौन सा चरित्र? ध्रुव चरित्र के बाद आगे हमने श्रवण किया महाराज, क्या श्रवण किया, ध्रुव चरित्र के साथ उत्तानपाद की कथा, प्रिव्रत की कथा और आगे महाराज भरत की कथा सुनी। भरत ये वही भरत हैं जिनके नाम पे हमारा देश का नाम पड़ा भारत। वैसे हमारे देश का नाम अजनाब देश था, पता है आपको? पहले क्या नाम था हमारे देश का? अजनाब देश। पर हमारे देश का नाम इन्हीं भरत के कारण, इस भारत देश में 3 भरत हुए, एक कैकेयी नंदन, एक शकुंतला नंदन और एक ऋषभ नंदन। इन 3 भरत के कारण से हमारे देश का नाम पड़ा, बोलो भाई, भारत माता की जय। भारत देश पड़ा। और महाराज भरत का प्रसंग सुनने के बाद हमने श्रवण किया क्या, अजामिल का प्रसंग। अजामिल के प्रसंग के बाद अगले दिन हमने अनेक अवतारों की कथाएं सुनी। उसी में राम जन्म, उसी में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया जय लाल कन्हैया की। लाल की। और आगे हमने श्रवण किया महाराज, पंचम दिवस में बाल लीलाएं श्रवण की। तृणाव्रत को मारा, षटकासुर को मारा, पूतना को मारा, इन सब का कल्याण किया। और आगे महाराज गिरिराज जी का पर्वत भगवान ने नख पे गिरिराज उठाए लियो री, मेरो वारो सो कन्हैया। 7 साल के कन्हैया है, 7 कोस का पर्वत है, 7 दिन तक भगवान ने नख पे उठाया। और महाराज छठे दिन हमने क्या सुना, रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय का हमने प्रसंग सुना। रास पंचाध्याय में महाराज रास हुई, शंकर भगवान भी आए। उसी में अक्रूर जी का चरित्र हमने सुना। भगवान मथुरा गए, मथुरा जाकर के अनेकानेक जीवों का कल्याण किया, पूतना का कल्याण किया, धोबी का कल्याण किया, दर्जी का कल्याण किया। और आगे महाराज भगवान ने कंस का कल्याण किया, चांडूर मुष्टिक का कल्याण किया, कंस को मारा। बोले शिवांग के। आगे भगवान जो हैं कंस को मारने के बाद राजा उग्रसेन को बिठाया गया। उग्रसेन को बिठाने के बाद इधर भगवान उज्जैन सांदीपनी मुनि आश्रम, सुनो, संदीपनी मुनि आश्रम में पढ़ने के लिए गए। यहीं पे दोस्ती हुई थी किसकी? कृष्ण और सुदामा की। जो लोग ये कहते हैं वो गरीब थे, वो गरीब नहीं थे। गरीब कहना बहुत अपराध की बात है, वो गरीब नहीं थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए भिक्षा लेने के लिए। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा भिक्षा दे दो माई। तो गुरु माँ ने कहा कुछ भी नहीं है घर में खाने को। तो दुर्वासा जी ने आंखें बंद करके देखा, कुछ भी नहीं है कि है कि नहीं है। आंखें बंद करके देखा तो पड़े थे वो चने, जो कहते हैं चने खा करके गरीब हुए। कौन? सुदामा जी। तो मेरे भगवान क्या कहते हैं, ये जनकपुरी वाले सुनो, जो चने खा करके जो भगवान एक दाने से, सुनो, चावल के एक दाने से इतने हजारों ऋषियों का पेट भर सकते, तो चने के लिए भगवान गरीब करेंगे किसी को? भाव क्या दिया?
गरीब होगा वो कौन जो भोग नहीं लगाते। बोलो श्री भांग के। बिहारी लाल जो बिना भोग लगाए खाते हैं वो जरूर गरीब हो सकते हैं, पर भक्त कभी गरीब नहीं होता। मैं गरीब ने जे लोगों में अमीर हो गया, शाम मिलया ते शाही में फकीर हो गया, मेरा धरती तो ऊंचा आशियाना हो गया। गरीब का मतलब ये नहीं, गरीब वो है। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, उन्हें एक बटुआ मिला माता जी का, जैसे माताएं हमारी रहती हैं इसमें चेन 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 होती है, तो स्वामी राम कभी धन को हाथ नहीं लगाते थे। तो आज वो बटुआ उठा लिया, बटुआ उठा करके कहने लगे, चेलों ने कहा महाराज जी आप तो पैसा उठाते नहीं, पैसे को हाथ नहीं लगाते, सिक्कों को कभी पैसों को आपने हाथ नहीं लगाया, तो आज ये पर्स क्यों उठा लिया? कहने लगे ये पर्स मैं देना चाहता हूँ जो सबसे गरीब है उसको देना चाहता हूँ। कहने लगे ठीक है महाराज। जब थोड़ा सा आगे गए तो एक राजा की सवारी निकल रही थी। स्वामी राम ने क्या किया, पर्स लिया और ऐसे करके राजा की गोद में डाल दिया। कहा महाराज ये कोई गरीब है? कहने लगे हाँ ये गरीब है। क्यों? जिसके अंदर इतनी इच्छाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं, वो गरीब ही तो है। आगे महाराज आज हम सब ने श्रवण किया भगवान की दिनचर्या, भगवान की विवाह कितने हुए, और आगे हमने श्रवण किया 100 साल के बाद भगवान मिले। आगे हमने श्रवण किया 9 योगेश्वरों के साथ, 9 योगेश्वरों ने राजा निमि को क्या उपदेश दिया, दत्तात्रेय जी महाराज का प्रसंग। अब पूछा परीक्षित को, अब तो ठीक है? कहने लगे आई एम रेडी। बोले श्री भांग के। बिहारी लाल क्या कहा? आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आओ अंतिम श्लोक बोलने परीक्षित, सब मिलकर के। नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनष्टम, प्रणामो दुख समनष्टम, नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यश, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। मैं आप सबसे क्षमा भी चाहूँगा, कोई बात ऐसी लगी हो आपको। देखो अपने बच्चे की बात तो फिर भी माएँ छुपा लेती हैं, तो आप मेरी माँओं से, मैंने पहले दिन भी माफ़ी मांगी थी, मैं आज भी माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात आपको दिल से लगी हो तो यहीं झाड़ जाना। जैसे आप उठते हैं तो सूट झाड़ते हुए उठते ना, तो यहीं छोड़ जाना। बच्चा हूँ, आपके मंदिर का बच्चा हूँ, दास को क्षमा करना। कोई बात अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लेकर जाना। आइए पूज्य पंडित जी से प्रार्थना हमारे सुभाष जी के द्वारा। अभी कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी बैठ जाइए। एक बार पहले यहाँ पर रुमाला चढ़ जाए, उसके बाद फिर बारी बारी से सब आकर के तिलक करेंगे। बोले श्री भांग के। बिहारी लाल की जय। महिला मंडल के हमारे सभी विश्राम भी हो गई। आइए बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुगंधीनि मालित्यादीनि मयि प्रोमयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।